नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। क्लास नाइन्थ का आज साइंस का पार्ट लेकर आए हैं, पार्ट 1। तो क्लास नाइन्थ के बच्चे तैयार रहे भाई, अब साइंस का पूरा पोस्टमार्टम करना है। तो आज से शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 पार्ट 1 का रसायन विज्ञान। देखो भाई, आपको क्लास नाइन्थ में पार्ट 3 पढ़ने हैं फिजिक्स में, ओ माफ करिएगा साइंस में। साइंस में आपके 3 पार्ट पढ़ने हैं। अब आपको पता है कि जो विज्ञान है उसकी 3 पार्ट आपको ऐसे ही बता देते हैं, आप समझ लीजिए कि चैप्टर पे हम चलते हैं जल्दी। आपको साइंस में क्या पढ़ना है? साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो आज हम आपके जो चैप्टर में शुरुआत है ना, स्टार्टिंग में आपके दिए क्या है, रसायन विज्ञान की शुरुआत की है पहले। तो आज हम शुरुआत करेंगे रसायन विज्ञान का पार्ट 1। और पार्ट 1 भी आज से ही है। जो बच्चे शुरू से जुड़ना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और साथ में नोट्स जरूर बनाइएगा भाई। नोट्स आप लोग छोड़िएगा नहीं, और आप कॉपी पेन लेकर बैठना है। तो ऐसे नहीं बैठना कि वीडियो देखते रहो और स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाओ। वीडियो पूरा देखना, रफ और पेन साथ में होनी चाहिए। और जब ये वीडियो समाप्त हो जाए, पूरा देख लेना, तो अपनी रफ से आप क्या करोगे, नोट्स में उसी को तैयार करना है। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। अब देखो भाई, बात समझना, हमारे आसपास के पदार्थ, इस चैप्टर के नाम में ही पढ़ा है कि पदार्थ। तो पहले हम बात करते हैं कि पदार्थ क्या है भाई। पदार्थ, जिसे इंग्लिश में मैटर कहते हो आप लोग। पदार्थ क्या होता है समझना। पदार्थ के बारे में तो सबको पता होगा ना भाई। पदार्थ क्या होता है आप लोग बताइए जरा, क्या होता है पदार्थ? पता है? बिल्कुल पता है आप सबको। अब देखिएगा, पदार्थ किसे कहते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु होगी, जैसे मार्कर आप देख रहे हो ना, मार्कर। इस मार्कर का ध्यान दीजिएगा। इस मार्कर को जहां रखें, देखो इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा। वजन है इसका। इसको जहां रख दे रहे हैं भाई, स्थान घेर ले रहा है। देखो इतना स्थान घेर लिया। तो ध्यान देना, कोई भी वस्तु जिसका भार होता है या जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेर ले, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पदार्थ कहते हैं। ध्यान देना बच्चा, कि इस ब्रह्मांड में जो भी टचेबल चीजें होती हैं, वो सभी पदार्थ के अंतर्गत आ जाती हैं। जिनको हम टच कर सकें, जिनका भार होता है, जिन जो स्थान गिरती हैं, वो सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। तो पदार्थ को आप लोग परिभाषा अपने आप से लिख लोगे, या हम लिख देते हैं, देख लीजिए। कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु जिसका भार हो, जिसका भार हो, जो स्थान घेरे, स्थान घेरे, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ कहते हैं। आपका एक प्रश्न होगा बेटा, कि पदार्थ कोई भी वस्तु होगी जिसका भार होता है, जो स्थान घेरे, पदार्थ है। जी हाँ, पदार्थ है। हमारे सामने मार्कर है, पदार्थ है। बोर्ड, बोर्ड ने भी तो स्थान घेरा है ना, इतनी दूरी पर इसकी लंबाई है, कुछ ना कुछ वजन होगा। बोर्ड भी क्या है? पदार्थ है। दीवार क्या है? पदार्थ है। आपके आसपास जहां बैठे हो आप लोग, वहां पर चारपाई होगी, टेबल होगी, कुर्सी रखी है, वो सभी क्या है बेटा? पदार्थ होते हैं। मतलब जो कोई भी वस्तु होगी, कोई भी वस्तु जिसका भार होता है, जो स्थान घेरे, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अच्छा आप लोग बताना, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, यस या नो में जवाब दीजिएगा। बताना, हवा पदार्थ है या नहीं है? बताओ। यस, पदार्थ है, क्योंकि हवा का कुछ ना कुछ भार होता है। हवा को हम लोग देखो गुब्बारे में कैद करते हैं ना, गुब्बारा लेते हो आप मेले वगैरह में, कहीं से गुब्बारा खरीदते हो, उसमें हवा भरते हो, तो स्थान गिरती, देखो आकार उसका बढ़ जाता है। देखियो ना, वो भी आकार गिर रही है, स्थान गिर रही है हवा, तो उसका भी क्या है भाई? भार होता है। तो भी क्या है? पदार्थ है। हमारे आसपास जो भी चीजें देख रहे हैं हम लोग, कुर्सी हो गई, टेबल हो गई, ईंट हो गए, पत्थर हो गए, हम लोग स्वयं में भी क्या है? एक प्रकार के पदार्थ हैं। पदार्थ क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में हड्डी है, हड्डी का भी भार होगा। वो हमारे शरीर में स्थान घेरी है कि नहीं? ब्लड है, ब्लड का भी भार होता है। तो जो भी हम लोग भी क्या है बेटा? पदार्थ के श्रेणी में ही आते हैं। चलिए ठीक है, हम आपके सामने उदाहरण की बात करें, कि बताना उदाहरण में कि पदार्थ क्या होता है। तो आप बता सकते हो, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, मार्कर हो गया, आपको पता ना, टेबल हो गई भाई, आदि, ये सभी चीजें क्या हैं? पदार्थ हैं। तो कोई भी वस्तु जिसका भार होता है, जो स्थान घेरे, उसे क्या कहते हैं भाई? पदार्थ कहते हैं। और याद रखना, आपके सामने कोई इस तरह का प्रश्न पूछ ले कि क्या चीजें, वह कौन सी चीजें हैं जो पदार्थ नहीं होती हैं। तो हमारे शरीर में कुछ चीजें तो पदार्थ होती हैं, जैसे ब्लड हो गया,
शरीर में पाया जाता है वो भी पदार्थ है। हमारे शरीर में हड्डी है, लीवर है, ये सभी क्या है, पदार्थ है। ये स्थान गिरते इनका कुछ ना कुछ भार है बेटा। लेकिन हमारे शरीर के अंदर ध्यान देना, हमारे अंदर कुछ भावनाएं होती है। जैसे दुख हो गया, दुख पदार्थ में नहीं आता। सुख हो गया, सुख पदार्थ नहीं होता। हंसना हो गया, रोना हो गया, ये पदार्थ नहीं है। कभी आप नहीं बोलोगे कि आज हम 4 किलो रो लिए हैं, आज हमको 7 किलो हंसना था और हमने केवल 3 किलो ही हंसाई की है। ऐसा कभी नहीं बोलते, क्योंकि इनको हम माप नहीं सकते, पदार्थ की श्रेणी में नहीं आते हैं। सुख हो गया, दुख हो गया, प्रेम हो गया, रोना हो गया, हंसना हो गया, ये सभी चीजें पदार्थ नहीं है। बात हमारी समझ में आई यहाँ तक? आप लोग लिख लिए हो ना? चलो फिर आगे चलते हैं। अगली हेडिंग डाल लेना बेटा, पदार्थ की विशेषताएं। पदार्थ की विशेषताएं। पदार्थ की विशेषताएं क्या होती हैं? तो ध्यान देना, पहला नंबर, चलो हेडिंग डाल लिए ना सब लोग, हमारे साथ करते चलिएगा। पहला नंबर क्या है? पदार्थ की विशेषताओं में आएंगे तो जो पदार्थ होता है, पदार्थ एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे हमारी शरीर है भाई, छोटी छोटी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर एक बॉडी का निर्माण हुआ है। ऐसे पदार्थ जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर एक पदार्थ का निर्माण होता है। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। दूसरा नंबर लिख लेना भाई, दूसरा नंबर, इन कणों में क्या होते हैं भाई? ध्यान देना, इन कणों में रिक्त स्थान पाए जाते हैं। कणों में रिक्त स्थान पाए जाते हैं। मतलब इन कणों में क्या होते हैं बेटा? रिक्त स्थान होते हैं भाई, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। अब रिक्त स्थान का मतलब क्या हुआ? आपके सामने बताइएगा, पानी क्या है? पानी पदार्थ है कि नहीं है? है पदार्थ। अब इस पानी में क्या कर रहे हो आप? इस पानी में किया क्या? इस पानी में जैसे नमक को घोल देते हैं, तो जैसे नमक को घोलते हैं ना भाई, तो देख लेना पानी जो, जैसे एक गिलास पानी भर लिए आप, उसमें नमक डाल दिए, नमक को जब घोल देते हैं तो पानी गिलास से बाहर नहीं बहता है और नमक भी पूरी तरह से उसमें मिल जाता है। इससे हमको क्या पता चला कि पानी जो होता है ना, बता ना, पानी कणों में रिक्त स्थान होते हैं। जो जल के कण होते हैं ना, उनमें भी खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होते हैं। इसी वजह से नमक के कण जाकर उस खाली स्थान पर, रिक्त जगह पर क्या हो गए? बैठ गए हैं। बात समझ आई हमारी कि कणों के बीच में क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। दूसरी बात होगी, अब तीसरा नंबर लिख लेना, कणों के बीच, कणों के बीच यार ऐसे कर लो, कण गतिमान होते हैं, गतिमान होते हैं। मतलब कण गतिमान होते हैं बोल सकते हो, या कण क्या करते हैं बेटा? कण गति करते हैं। इसका एग्जाम्पल, उदाहरण क्या हो सकता है? ध्यान देना, जैसे आपको पता है कि हमारे आसपास हवाएं होती, जहाँ बैठे उसके आसपास भी हवा है। या इसको छोड़ के आप एक एग्जाम्पल पर चलो, जैसे आप विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हो, आप सबसे पहली बेंच में बैठे हो, सबसे लास्ट बेंच पर एक बच्चा बैठा जिसने परफ्यूम मारा है, सेंट, पता है, सेंट मारा है। और सेंट जब वो बच्चा मारा होता है ना वहां से, तो वो परफ्यूम देखना, आप आगे बैठे हो तो आपको यहाँ पर फील होता है कि हाँ किसी ने परफ्यूम मारा है। होता है कि नहीं होता है? तो जब यहाँ तक कैसी उसकी दुर्गंध आ गई भाई, क्योंकि बीच में जो हवाओं के कण आ जा रहे हैं ना, उन कणों के माध्यम से वो क्या किए हैं? आप तक पहुंचाया है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो कणों, कण क्या होते हैं? गतिमान होते हैं। अच्छा यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? अगला नंबर देख लेना, कणों में आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल होता है। कणों में क्या होता है भाई? आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई लोहा, दो लोहा ले लिए हम, बताना समझना भाई, दो लोहा ले लिए, लोहा पदार्थ है कि नहीं है? दोनों को मारेंगे तो क्या जल्दी टूट जाते हैं क्या? नहीं छोड़ते हैं एक दूसरे को।
जो उसके कण छोटे छोटे कणों से मिलकर लोहा बना है जल्दी टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेजी से एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो क्या है, कणों, इससे क्या पता चला कि कणों में आकर्षण बल होता है। तो 4 पॉइंट पदार्थ की विशेषताएं नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं अगली हेडिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। कर लिए भैया? चलो आगे चलते हैं फिर। तो यहाँ तक आप सबको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पदार्थ क्या होता है बता दिए, कोई भी वस्तु जिसका भार होता है, जो स्थान घेरे, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। अब आ जाते हैं बेटा पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, अवस्थाएं कितनी होती है? देखो, पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है ध्यान देना। एक होती है ठोस, एक होती है द्रव, एक क्या है? गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, इसको हम पहचानेंगे कैसे? ठोस, द्रव, गैस को हम पहचानेंगे कैसे? ठोस की बात करें भाई, ठोस की, तो ठोस में हमको 2 चीजें, सब में 2 चीजें ही देखनी है। एक तो आकार देखना है, एक आयतन देखना है। इसमें भी आएंगे तो इसमें भी हमको 2 चीजों पर ही ध्यान देना है, एक आकार पे और एक आयतन पर फोकस करना है हमको। अब गैस पर आएंगे तो इस पे ही 2 चीजें ध्यान देंगे, एक आकार को ध्यान देना है, अगला क्या है बच्चा? आयतन। अब ठोस में जब आओगे ना आप, ठोस में, तो ठोस में जो कोई भी ठोस देखो, जैसे आप बस समझना, हमारे सामने इस मार्कर को रखा गया है, आप देखना मार्कर है, इस मार्कर का देखो आकार आपको निश्चित नजर आ रहा है। इसको हम यहाँ रख दें, सुबह देखेंगे तब भी मार्कर इतना ही बड़ा होगा, अगले दिन देखेंगे इसका आकार उतना ही होगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ठोस है। ठोस का जो आकार होता है, और अगर ये 5 ग्राम का है तो कल देखोगे तब भी 5 ग्राम का ही रहेगा, क्योंकि ये ठोस है। तो ठोस का जो आकार होता है ये भी निश्चित होता है बेटा, और आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। तो हमसे कभी कोई पूछे ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, तो हम परिभाषा भी बना सकते हैं, जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। अब द्रव पर आ जाएं, द्रव किसे कहते हैं? द्रव पे, द्रव मतलब आपको पता है ना, जो जिसमें बहने का गुण पाया जाता है उसे द्रव कहते हैं। जैसे पानी हो गया, जल, वो द्रव है। अब बात समझना, पानी द्रव है। अब पानी को जैसे एक गिलास भर लिए, या एक लोटे में 1 लीटर पानी ले लिए, किसी डिब्बे में 1 लीटर पानी ले लिए, उस पानी का, अभी देखो 1 लीटर पानी को डिब्बे में डाल दिए तो डिब्बे का आकार ले लिया है। उस 1 लीटर पानी को हम भगोने में डाल देंगे ना, तो भगोने का आकार ले लेगा। देखो, है तो 1 ही लीटर, मतलब आयतन नहीं बदल रहा है, 1 ही लीटर है, लेकिन उसका आकार बदल जा रहा है। उस 1 लीटर पानी को हम अगर जमीन पर डाल देंगे तो जमीन में फैल जाएगा, जमीन का आकार लेने लगा है। ऐसा नहीं है कि जमीन में डालेंगे तो 10 लीटर बन गया, 20 लीटर बन गया, ऐसा नहीं होगा। क्या है कि द्रव में क्या पता चला कि इसका आकार तो क्या होता है? आकार इसका अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित। भाई आयतन फिक्स होगा, 1 लीटर है, चाहे ड्रम में डालो, चाहे भगोने में डालो, चाहे बॉटल में रखो, 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। अब आ जाते हैं गैस पर। गैस का आकार कैसा होता है? गैस की बात कर ले, आपके चारों तरफ क्या है? हवा है। अभी जहां बैठे होगे, पढ़ रहे हो, वहां पर क्या है? हवा है। हमारे आसपास हवा का माध्यम है। तो हवा को क्या, हवा का कोई आकार है क्या? पहचान सकते हो क्या? त्रिभुजाकार हवा है, गोलाकार हवा है, एक डिब्बे में हवा पैक है? नहीं बता सकते। इसका आकार अनिश्चित है भाई, और इसका आयतन भी क्या होता है? अनिश्चित। हमारे आसपास कितनी हवा है नहीं बता सकते हैं। तो जिनका आकार और आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। दोनों भाई, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। अब आपको यहां तक पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है? मुख्य 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। द्रव किसे कहते हैं? जिनका आकार निश्चित होता है, आयतन, वो आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? द्रव कहते हैं। हालांकि अगर उदाहरण की बात करें तो अगर यहाँ उदाहरण लिखोगे तो हो गया भैया ईंट हो गई, मेज हो गई, मतलब ये सभी चीजें क्या हैं? इनके आकार और आयतन निश्चित है। आप और भी लिख सकते हो। द्रव में आ जाओ, इस द्रव का अगर उदाहरण हम लिखने जाएं तो द्रव में क्या हो गया? पानी हो गया भाई, दूध हो गया, तेल हो गया। भैया ये सब क्या है? इनके आकार अनिश्चित होते हैं, लेकिन आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं।
गैस में आ जाओगे तो गैस का उदाहरण तो सबको पता होगा भाई, सबको पता है कि नहीं पता है? हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, और अपने आप से आप कर लीजिएगा। उदाहरण का मतलब एक दो उदाहरण आपको तैयार होना चाहिए। तो यहाँ तक पदार्थ की अवस्थाएं पता चल गई, कितनी मुख्यतः होती है, तीन, ठोस, द्रव, गैस। तीनों के बारे में आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे चलते हैं फिर। कर लिए भाई, चलो अब चलते हैं। अब अगली हेडिंग डाल लेना ताप का प्रभाव, या बोल देना तापमान का प्रभाव। तापमान का प्रभाव हेडिंग डाल लेना सब लोग भाई। तापमान का प्रभाव क्या होता है, कर लिए। तापमान का प्रभाव ठोस पर क्या पड़ता है, द्रव पर क्या पड़ता है, और गैस पर क्या पड़ता है। तो पहली हेडिंग डाल लेना ठोस पर प्रभाव। ठोस पर प्रभाव, बेटा देखना। और यही ठोस पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, किसी ठोस को हम जब गर्म करते हैं, उसका तापमान बढ़ाते हैं ना, तो क्या होता है, किसी भी वस्तु का तापमान बढ़ाने पर याद रखना उसके कण बहुत तेजी से गति करने लगते हैं। तापमान बढ़ाने पर कणों की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तापमान का प्रभाव में हम चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गति बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गति बढ़ जाती है। अब बात समझना, ठोस पर प्रभाव क्या होता है। दूसरा नंबर हम अभी बताएंगे आपको, द्रव पर प्रभाव क्या होता है। द्रव पर प्रभाव क्या होता है। तीसरा नंबर, गैस पर प्रभाव क्या होता है। ध्यान देना बेटा, पढ़ाई कर रहे हो आप लोग ना, मन लगा के रफ लेके बैठना, ऐसे ना बैठना पढ़ाई करने। क्योंकि देखो आपके सामने इतनी गर्मी है, देखो पसीने छूट रहे हैं लगातार, और आपके सामने हम डटे हुए हैं, तो आपको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना। अगर ऐसे देख के इग्नोर कर दोगे तो भी गलत बात है ना भाई। आपके फ्यूचर के पीछे अगर हम तैयारी कर रहे हैं, आपके पीछे हम लगे हैं कि आपको हम पीछे नहीं जाने देंगे, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप, आपसे कुछ थोड़ी ना मांग रहे हैं हम। रफ ले लीजिए, पेन ले लीजिए और साथ में बैठ जाइए, हमारे साथ जैसे पढ़ाते चल रहे हैं रफ्तार करते चले जाइए। समाप्त हो जाए सब चीजें तो आप बढ़िया से बैठिए, आप नोट्स में कंप्लीट करिए, तो बेटा आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। और कोई भी चीज बताए ना, इसका साइंस हो गया, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट मेथड तो आप जाने ही, मतलब खोजने मत जाओ इसके पीछे। यहाँ कोई ट्रिकी मेथड होगा कि हम इस तरीकों को जाएंगे, आधे घंटे 10 मिनट पढ़ेंगे, पूरी साइंस समाप्त हो जाएगी। ऐसा कोई भी मेथड नहीं बना है। सबसे बड़ा चीज है अभ्यास। किसी भी सब्जेक्ट पर अगर आपको पकड़ बनानी है बेटा, तो उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास ही सबसे बड़ी कुंजी है सफलता की। अगर आप सफल होना चाहते हो तो पढ़ाई कम करिए, लेकिन अभ्यास ज्यादा करिए। आप, कोई बच्चा अगर 10 मिनट या 10 घंटे पढ़ता है, एक बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा है ना, तो अगर एक 2 घंटे पढ़ने वाला बच्चा रिवीजन ज्यादा कर रहा है, 10 घंटा पढ़ने वाला बच्चा लगातार पढ़ाई अकेले कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा 2 घंटे वाला ज्यादा सफल होगा, 10 घंटे वाला पीछे हो जाएगा। कि किसी चीज को लगातार पढ़ते चले जाना ना, और रिवीजन ना करना, कहीं ना कहीं आपको बहुत पीछे छोड़ देता है। इस वजह से जितना पढ़ाई करिए, पढ़िए थोड़ा ही, लेकिन उसको टारगेट बना के चलिए कि सर ने जितना आज बताया है इतना हम कंप्लीट करके चलेंगे। अगला वीडियो कल फिर से वेट करिए, अगला वीडियो जब आएगा तो वहां पर उस दिन फिर तैयार रहिए। कि अब आप विश्वास मानिए, आपकी बहुत समय से पहले तैयारी करा के और बताए ना, आप में से ही रैंकर चुनना है। आप सब रैंकर ही हो। अब बस आप अपनी क्षमताओं को जांचो, अपनी क्षमताओं को पकड़ो। आपके अंदर वो सभी कौशल हैं जिससे आप अच्छा कर सकते हो बेटा। और जिस दिन अच्छा कर गए आप ना, गांव समाज आसपास के लोग जो अभी भी आपके ऊपर ताने मारते होंगे, पढ़ाई नहीं करता, घूमता रहता लड़का, या घूमती रहती लड़की है, कुछ नहीं करती, घर वाले भी, जिस दिन आप कामयाब हो गए ना, तो लोग बोलेंगे अरे लड़का पढ़ता था। मतलब वो सभी चीजें भूल जाएंगे, और समाज आज उन्हीं को पहचानता है जो सफल है। अब बेटा ये सोच के मत चलना कि हमारे पापा नौकरी करते हैं, हमारे दादा नौकरी करते हैं, ये सब चीजें कुछ भी नहीं है।
आप पैतृक संपत्ति में मत जाइएगा। जब आप सफल हो तो दुनिया में आपकी पहचान है। और कहते नहीं है कि मज़ा तब आता है जब अपनी कमाई पर मम्मी पापा को ले जाकर उनकी शौक कराओ आप। ऐसी चीज़ें करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है, आप अच्छा कर सकते हो। यहाँ तक आज बताएं, यहाँ तक होमवर्क आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके आगे हम कल आपको बताएंगे। यहाँ तक कंप्लीट करके आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर हम यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। कमेंट सब काम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में उनका नाम भी लेकर बताएंगे। यहाँ इतने बच्चों ने इस चीज़ को कंप्लीट करके तैयार कर डाला है। बेटा कंप्लीट करिएगा। और लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों या तक जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, रिलेशन के हो गए, कहीं भी हो गए, उन तक शेयर करिए और उनको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। हाँ, और कोई चीज़ें जोड़ना चाहते हैं, क्लास को लंबी करनी है, छोटी करनी है और फास्ट बढ़ाना है, तो आप कमेंट में बताओ बेटा, उसके हिसाब से हम आगे चलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।